नमस्कार, मेरा नाम है कोमल गनात्रा और मैं सिविल सर्विस 2012 एग्ज़ाम से हूँ। फ़िलहाल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पोस्टेड हूँ। आज यहाँ पे आपको यूपीएससी के रिलेटेड थोड़ी बहुत जो क्वेश्चन होंगे, उनका आंसर देने की कोशिश करूँगी और आशा रखती हूँ कि मेरी ज़िंदगी के अनुभव और यूपीएससी की जर्नी के जो अनुभव है, वो आपकी आगे की सफलता के लिए कहीं न कहीं आपको मददरूप बनेंगे। बच्चा जहाँ से सपना देखना स्टार्ट करता है, छोटा सा बच्चा, उस एज में, महज़ 4-5 साल की एज में, जब मुझे सपना क्या होता है ये भी नहीं पता था और बस ये थोड़ी-थोड़ी बातें आप सुनते हैं कि बड़ा होके ये बनेंगे, बड़ा होके वो बनेंगे। तो मेरे फादर मुझे ऐसा कहा करते थे कि तुम बड़ी होके आईएएस बनना। तो उस वक़्त ज़्यादा पता नहीं था कि वो होता क्या है। बस ये था कि दिमाग में कि कुछ अच्छा करना है लाइफ में, एम्बिशियस थी और फादर ने सिखाया था पर बचपन से ही कि आईएएस बनना, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पड़ा हुआ था। लेकिन जब तक मैं बड़ी हुई, आगे एजुकेशन मेरा चलता गया और मैं बड़ी हुई, तो एज सच यूपीएससी का सपना मैं सपने की तरह वहाँ नहीं पहुँची थी। मुझे ज़िंदगी के हालातों ने उस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि जहाँ मुझे यूपीएससी करना ही था। जैसे मेरी शादी हुई थी, एक एनआरआई से हुई थी और महज़ 15 दिनों में वो मुझे छोड़ के गए थे। तो उसके बाद जो घटनाएँ हुई, वो हालात ऐसे थे कि उन हालातों ने मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि अब मुझे यूपीएससी ही करना है और उसी सपने पे मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे समझ में ये आ रहा था, क्योंकि तब मेरा कोई नहीं था, मैं अकेली थी और जब कोई आपका नहीं होता तो सारे आपके होते हैं। तो उस जुनून ने मुझे आगे बढ़ने को मजबूर किया कि नहीं, अब सिस्टम में आगे जाएंगे, सिस्टम का भाग बनेंगे और यूपीएससी करेंगे। जैसे तय मैंने किया जब कि मुझे यूपीएससी करना है, शुरुआत में उस वक्त मेरे पास नौकरी नहीं थी और बाद में मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिली जिसकी तनख्वाह कुछ 5,000 रुपये थी और मेरे गांव से 40 किलोमीटर दूर उस वक्त मैं रहने चली गई और वहाँ से मैंने तैयारियाँ स्टार्ट की। तो पढ़ाई का माहौल ऐसा था कि मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होते थे, गाइडेंस अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन ऐसा यूपीएससी को फोकस करके कुछ शुरुआत नहीं की थी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने 26 साल की उम्र में एग्जैक्टली वहाँ से उस चीज़ को सोचा, उसके बाद उस पर फोकस करना स्टार्ट किया। तो काफ़ी चैलेंजेस थे, लेकिन वो चैलेंजेस ही आपके साथ आपके हमसफ़र बन जाते हैं और वहीं से काफ़िला शुरू होता है। जब ज़िंदगी में दिक्कतें होती है ना, तो डर खत्म हो जाता है और एक बार जब डर खत्म हो जाता है, वहीं से आपकी जीत की शुरुआत होती है। तो ज़िंदगी में दिक्कतें आना, मुश्किलें आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपका डर खत्म करेंगे। जब तक आप एकदम कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, आप तो डरे हुए हैं, आपके अंदर डर है असफलता का। लेकिन जब आप सारी असफलताएं चख चुके हैं, तब तो कुछ गंवाना ही नहीं है। अब तो आगे आप यही सोच के चलते हैं कि अब जो कुछ होगा, जो जितनी मेहनत करेंगे, उसमें तो मिलना ही मिलना है। तो वो चीज़ें काफ़ी साथी रही मेरी, क्योंकि मेरे अंदर कोई असफलता का डर नहीं था, मुझे कुछ गंवाने का डर नहीं था। मुझे लगा कि अब जितना हो चुका है उससे ज़्यादा तो कुछ खराब हो नहीं सकता, तो अब जो मेहनत करूँगी उसमें आगे सफलता मेरा साथ ही देगी। स्टिग्मा एक है हमारे बच्चों में कि यूपीएससी को लेकर, सिविल सर्विस को लेकर कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, उसको क्लियर करना काफ़ी टफ है, काफ़ी मेहनत लग जाती है, काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप उसकी शुरुआत करें, तो आप उसमें जितना स्मार्ट वर्क करेंगे या उसमें जितनी सही तरीके से तैयारी करेंगे, उतना वो आपके लिए उतना ही ईजी बन जाएगा। क्योंकि कई लोगों को हमने ये भी देखा है कि हम पहले ही अटेम्प्ट में पूरा क्लियर कर लेते हैं। तो कुछ तो है इस एग्ज़ाम में कि आप इसमें सफल तो हो ही सकते हैं, लोग दे ही रहे हैं और लोग बार बार सफल भी हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सफल नहीं हो सकते हैं, लेकिन उस डर को ख़त्म करके आगे निकलना पड़ेगा। पहले से ही स्टेज पे हम अगर ये सोच लें कि एग्ज़ाम बहुत टफ है और हम इसको नहीं कर पाएंगे, तो हम अपना आत्मविश्वास वहीं ख़त्म कर रहे हैं। तो आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए पहले डर को ख़त्म करना पड़ेगा। स्कूल में मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जैसे कहा जाए वो मैथ्स था और जैसे यूपीएससी में जब मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, उस वक्त सीसेट होता था,
तो उसमें ज़्यादातर मैथ्स के, प्रोबेबिलिटी के, स्टैटिस्टिक्स के, लॉजिकल एनालिसिस के ऐसे क्वेश्चंस आते थे। और क्योंकि मेरा मैथ्स पहले से ही अच्छा था तो मुझे उस टेस्ट को क्लियर करने में मुझे काफ़ी हेल्प हुई। प्लस स्कूलिंग के टाइम से बचपन से ही जब मैं 6 स्टैंडर्ड में थी तो लगभग घर में जितनी भी मेरे फादर ने एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी थी 100-150 किताबों की, वो सारी मैं पढ़ चुकी थी। तो मुझे पहले से ही छोटी उम्र से पढ़ने का बड़ा शौक था। मेरे सामने कोई भी किताब आ जाती थी मैं पढ़ देती थी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, कुछ भी हो। तो इस हिसाब से बचपन में जैसे घर में तो रामायण, वो शिव पुराण, ये सब भी होता है, वो भी मैं सारा पढ़ चुकी थी। तो वो मेरे में अंदर से ही वो था कि किताबें पढ़ना, कहानियाँ पढ़ना, ये सब पसंद था, साहित्य पसंद था। जैसे ही मैं 8-9 स्टैंडर्ड में आई तो मैंने स्कूल की लाइब्रेरी यूज़ करना स्टार्ट किया था और मैं गुजराती नॉवेल्स की बड़ी फ़ैन थी। तो गुजराती नॉवेल्स मैं बड़ी पढ़ती रहती थी, बड़ी-बड़ी किताबें घर पे लाके पढ़ती थी पूरा। तो वो चीज़ें जैसे पढ़ने का शौक था, प्लस मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से सारे ग्रेजुएशंस किए। मैं कभी फॉर्मल तरीके से कॉलेज में गई नहीं हूँ आज तक। तो मैंने जो भी ग्रेजुएशंस किए वो डिस्टेंस लर्निंग से किए। तो वहाँ पे भी जैसे डिस्टेंस लर्निंग से जब आप ग्रेजुएशंस करते हैं तो उसमें असाइनमेंट आप सबमिट करते हैं, उसके पेपर्स लिखते हैं, प्लस मैंने प्राइमरी टीचिंग एजुकेशन का कोर्स किया है। उसमें भी जिस तरह से लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर्स होते थे जिसको हम लिखते रहते थे घंटों तक, तो वो सारी चीज़ें जो थी कि जैसे मेरी राइटिंग स्किल भी पहले से शुरुआत से इम्प्रूव हो रखी थी। मुझे रीडिंग का पहले से शौक था, साहित्य का शौक था, जो आगे जाके गुजराती लिटरेचर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट बना। तो और मैथ्स में मेरी अच्छी स्किल थी, तो उसने भी मुझे जैसे प्रीलिम्स में हेल्प किया। तो ये सारी चीज़ें जैसे धीरे धीरे होता है, और कॉन्फिडेंस था ही जिसने मुझे इंटरव्यू में हेल्प किया। तो वो सारी चीज़ें जो होता है ना, पूरा निचोड़ पूरी जिंदगी का, जैसे आप धीरे बचपन से आपका अपब्रिंगिंग कैसा है और आप कैसे कैसे उसको आगे लेते जा रहे हो, वो सारी चीज़ों का एक ही एग्जाम से ना उसको टेस्ट किया जाता है, उसे ही यूपीएससी सिविल सर्विस कहते हैं। जैसे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे कभी कोई सब्जेक्ट जो है चैलेंजिंग नहीं लगता। हो सकता है डिफ़िकल्ट होता है शुरुआत में, जब मैं उसको पढ़ने की कोशिश करती हूँ, सीखने की कोशिश करती हूँ, और क्योंकि मैं बचपन से सेल्फ लर्निंग करती आई हूँ, तो जब भी कोई सब्जेक्ट मुझे डिफ़िकल्ट लगता है तो मैं उसको छोड़ नहीं देती। जैसे आप निकाल देते हो कि भाई इसको नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, मैं वो नहीं करती। मैं सबसे पहले उसी को लेती हूँ और उसको ही उसी चैलेंज को ओवरकम करने की मैं कोशिश करती हूँ। तो वो चीज़ें थी कि मुझे सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते थे पहले से, बचपन से ही, क्योंकि मैं वैसे साइंस की स्टूडेंट रही हूँ। और फिर मैंने टीचिंग एजुकेशन भी लिया, प्राइमरी टीचिंग का, प्लस फिर मैंने ग्रेजुएशन सारे आर्ट्स में किए। जैसे कॉमर्स में इकोनॉमिक्स मुझे हमेशा मेरा वीक सब्जेक्ट लगता था यूपीएससी के वक्त भी। तो अभी उस चैलेंज को मैंने ओवरकम करने के लिए मैं उसमें मास्टर्स कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मैं किसी भी सब्जेक्ट को जो है बाईपास नहीं करती, कभी भी नहीं ऐसा सोचा कि इस सब्जेक्ट को छोड़ देना है या ये डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना उसमें आप बहुत माइनर तरीके से अंदर से देखें, माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो वो चीज़ें आपको लाइफ पे, डेली लाइफ में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सिखाती है। तो इसी हिसाब से मैं सारे सब्जेक्ट्स को अपना ही मानती हूँ। और यूपीएससी एक वो एग्ज़ाम है कि जिसमें अंडर द स्काई एनी सब्जेक्ट इज दैट, तो आप उसमें किसी भी सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते या मिस नहीं कर सकते।